इनके ऊपर गद्दारी का लेबल लग जाए तमाम पार्टियों के ऊपर, और बाशमूल वो पार्टी जो पौने 4 साल इनके साथ खड़ी रही। वफाकी हुकूमत ने सर वफाकी हुकूमत ने पंजाब को गंदम देने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम बाकी सूबों को देंगे, पंजाब को नहीं देंगे। पंजाब ने जो है बाहर से मंगवाने का फैसला कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज में नहीं है। खिलाड़ी साहब कि प्रेसिडेंसी में इमरान खान की एक अहम सरकारी शख्सियत की मुलाकात हुई है, आप कह सकते हैं कि आइन में इस तरह से मुमकिन है, आइन इसी की इजाजत है कि अपोजिशन लीडर से सरकारी शख्सियत प्रेसिडेंसी में मुलाकात है? देखें, पहली तो बात यह है कि उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता कि हुई है या नहीं हुई, और दूसरी मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन। एंड नंबर 3 कि जब वो बाहर कोई बात नहीं आई दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से बात नहीं आई तो मैं उसकी क्या तस्दीक करूँ? साहब ने कहा कि हमारी पार्टी को तकसीम और पंजाब में हुकूमत तब्दील करने की कोशिश होगी, क्या इस हवाले से पीडीएम की कोशिश करेंगे? देखें, जब वो नून लीग में थे उस वक्त उनके खिलाफ बोलते थे, जब वो पीपल्स पार्टी में थे फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते थे। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब उनके बेटे का एमपी का इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने ओपनली कहा था कि मुझे मेरी पार्टी ने हरवाया है। तो तकसीम तो ये खुद करना चाहते हैं, तो मतलब ये दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं, इनकी तरफ देखा जाए। साहब ने आपके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया है सेनेट में कि आपकी अहलियत पर सवाल उठाए हैं कि आपने तोशा खाना में नवाज शरीफ और जरदारी साहब को गालियाँ दी हैं, और उन्होंने कहा कि आपकी अहलियत को भी चैलेंज किया कि आपको डीसी दिया जाए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे है कि अगर अदालत मुझे कर देती है तो मैं खुश हूँगा। मैं तो नहीं उनकी तरह रहूँगा कि मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं रहा। तो अगर मैंने शुरू में ही कह दिया कि अदालतों का मैं एहतराम करता हूँ, जो भी फैसला करें, खिलाफ करें या हक में करें, मैं उनके साथ हूँ। मगर तोशा खाना का जो केस है वो अभी सब जुडिस मैटर है, आप पहले फैसला कैसे कर सकते हैं? आपको याद होगा कि पीडीएम का जो पहला जलसा मुल्तान में हुआ था और यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मुल्तान में तमाम रास्ते बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, और उसके अलावा पेनाफ्लेक्स के ऊपर पाबंदी थी, और जो केटरर्स थे उनको इजाज़त नहीं थी कि वो कुर्सियां तक दे सकें, खाना दे सकें, और जनरेटर्स को भी इजाज़त नहीं थी कि वो बिजली दे सकें। और जिस कसम कुर्सी, और मेरे 2 बेटे जेल में थे और हमने वो जलसा करके दिखाया, तो आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दिया? ये फ्री हैंड था? दो बेटों को जेल में डाल के कहेंगे ये फ्री हैंड था, और तमाम पीडीएम के वर्कर्स जेल में थे। एक तो बच्चा 14 साल का था, वो आज भी उसका बाप मुझे गिला देता है कि आपने मेरे 14 साल के बच्चे को भी जेल डलवा दिया। तो मैंने कहा मैंने नहीं डलवाया, वो उस वक्त की हुकूमत ने डलवाया। अब लॉन्ग मार्च को आप क्या करेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे? फ्री हैंड देंगे या लेट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ही इज द बॉस। आजकल जो इकदाम किए जा रहे हैं, डॉलर सस्ता हो रहा है और महंगाई के हवाले से इकदाम कर रहे हैं, पेट्रोल कम कर रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि अगले साल आज मूल्य की तरफ से गाय बगाए ऐलान किया जा रहा है कि 2023 जो है इलेक्शन का साल है, तो ये इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी इस बार से कोई तैयारी कर रही है? देखें, इलेक्शन टाइम पे होगा तो इसलिए तैयारियां वो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की और दूसरी चीज़ों की। वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख दें वरना हम धरना देंगे, और उठेंगे नहीं जब तक आप तारीख नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वो कोई करेंगे तो हम उनकी किस चीज़ को माने बात को? तो वो है ही गैर आईनी। इसका मतलब अपोजिशन जब भी कोई आएगी वो तो यही कहेगी कि जी आप जाएं हमें इलेक्शन कराएं। तो इसलिए ये गलत रवायत जो है वो हम नहीं चाहते कि डाली जाए। जब थक जाए मुझे बताएं। मेहरबानी जी, शुक्रिया। मुल्तान में रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।